ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। तो आज चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर श्री गोपाल शंभू व्यवसायी संघ द्वारा लोकमान्य तिलक की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित एवं श्री चंद्रशेखर आजाद की फोटो पर पुष्पहार द्वारा उनका जन्म दिवस मनाया गया। जन्म दिवस पर उनके कार्यों की व्याख्या की गई और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में श्री गोपाल शाखा के लगभग 32 स्वयंसेवक उपस्थित हुए। उसके साथ साथ शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसमें श्री अरविंद हार्डिकर, श्री राजू एडवोकेट, श्री प्रवीण, श्री राम कुमार व्यास, श्री पुष्पेंद्र जी भाई साहब, महेंद्र, श्री डॉक्टर गौर, श्री सेन, श्री वर्मा जी, श्री पटवा जी, आइए हम ले चलते हैं आपको इस कार्यक्रम की पौरुष को पहचाने हम। हरियाली साड़ी पहने वंदे मातरम, वंदे मातरम। हरियाली साड़ी मातरम, गीत तुम्हारे वंदे मातरम। जय भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नदियन की पावन धारा है मंगलमाला गंगा की। पावन धारा है मंगलमाला गंगा की। कमरबंद है विंध्यादि का, सातपुड़ा की श्रेणी भी। सह्याद्री का वज्रहस्त है। सह्याद्री का वज्रहस्त है, पौरुष को पहचाने हम। सह्याद्री का वज्रहस्त है, पौरुष को पहचाने हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है। नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया काल उसी का आया है। जो हमसे टकराने आया काल उसी का आया है। तेरा वैभव सदा रहे माँ। तेरा वैभव सदा रहे माँ। तेरा वैभव सदा रहे माँ, गीत तुम्हारे गाए हम। तेरा वैभव सदा रहे माँ, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत माता की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे गौर साहब से एवं दीक्षित जी से जो हो चित्र पर माल्यार्पण करें, और महेश जी, महेंद्र जी, गुप्ता जी। इसके बाद सभी लोग माल्यार्पण फूल। भारत, भारत माता की, भारत माता की। बाल गंगाधर जी, बाल गंगाधर अमर जी, अमर रहे बोल ले सबको। बाल गंगाधर जी, चंद्रशेखर आजाद जी,
गंगाधर तिलक जी आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती है। थोड़ा सा हम उनके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा कि उनका जीवन काल किस प्रकार का गुजरा है। चंद्रशेखर आजाद जी जो भावरा गांव के चंद्रशेखर आजाद नगर वर्तमान में अलीराजपुर जिला माना जाता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था और आंदोलन किया था उनने। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो सेनानी में सम्मिलित थे। प्रमुख संगठन था जो उनका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे, जो उन्होंने 1928 में ज्वाइन किया था। सन 1922 में मतलब असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो उसके बाद हुआ था चंपारण आंदोलन। उसमें गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक गठन किया और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडल्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा ही उनका जीवन काल था, यही उनकी विस्तृत में जानकारी रही। माता की भारत माता की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे गौर साहब से, जो कि हमारे बाल गंगाधर जी के जीवन पर परिचय डालेंगे। आइए गौर साहब। आदरणीय मंच, आज हम सब बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाने का दिन है। बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 में हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में एक शिक्षक थे, राजनेता थे, वकील थे और बहुत सारे उन्होंने सामाजिक काम किए। उन्होंने सबसे पहले मराठी में जो है एक पत्र निकाला जिसका नाम था केसी, और बाद में संस्कृत में उसको पत्र निकाला जिसका नाम था भगवा। उन्हें भारत में हिंदूवाद का जनक कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने हिंदुत्व की बात की। उन्होंने एक नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने बहुत सारी गतिविधियां की। आज अपन जो अब देखो ये गणेश पर्व आने वाला है, हम जो गणेश जी रखते हैं, इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। क्या था, अंग्रेज किसी की धार्मिक गतिविधियों में रोक नहीं लगाते थे और ना उस पर नजर रखते थे। तो बहुत सारे काम करने के लिए उन्होंने बम्बई से शुरू किया था और बम्बई में सबसे पहले उन्होंने गणेश की स्थापना की और ये जुलूस निकालने की परंपरा डाली। उन्हें सन 1908 में मांडले जेल में भेज दिया गया था। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और 6 साल की उन्हें कारावास दी। तो सन 1908 से लेकर 1914 तक वो मांडले जेल में रहे, जहां उन्होंने 3 प्रसिद्ध किताबों की रचना की। उनकी एक प्रसिद्ध किताब है गीता भाष्यम, जो 1312 पृष्ठ की है, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। दूसरी ने किताब लिखी द आर्किटेक्ट ऑफ वेदास और तीसरी किताब लिखी द ओरियन। ये 3 उन्होंने 2 अंग्रेजी में लिखी, 1 हिंदी में लिखी और गीता भाष्यम पे बहुत अच्छा उनका लेख है। जब उन्होंने ये आंदोलन किया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। उनका वास्तविक नाम बाल गंगाधर तिलक था और बाद में उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ये उनका जीवन परिचय था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और हिंदूवादी परंपराओं को आगे बढ़ाया और जन्म दिया। यह उनका योगदान रहा। हम आज उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनकी मृत्यु 1 अगस्त सन 1920 को हुई। हम ऐसे महामना को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तिलक जी अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत अच्छा जीवन परिचय रहा है जो कि उपेंद्र जी ने दिया है, लेकिन मात्र उनके जीवन परिचय से हमें सबक नहीं लेना है। सबक लेना है हमें उनके कर्तव्यों से, उनके कार्यों से और उनके जो जीवन में उतार चढ़ाव हुए हैं, जो कि उन्होंने देश के लिए जो किया है, अपना बलिदान दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे माँ साहब श्री राजेंद्र जी से। आइए माँ साहब। समस्त बंधुवर,
आज हम सभी लोकमान्य तिलक और अमर शहीद अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हैं। कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज हम चंद्रशेखर जी आजाद का जन्म दिवस मना रहे हैं। जैसा कि विदित है कि चंद्रशेखर जी आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को अलीराजपुर के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री पंडित सीताराम तिवारी जी तथा माता का नाम जगदेवी था। आपके का पैतृक गांव उन्नाव जिले का बदरका ग्राम था। आपके पिता अकाल आ जाने के कारण अलीराजपुर की रियासत में कुछ दिन नौकरी करते रहे और कुछ समय पश्चात पुनः अपने पैतृक गांव वापस आ गए। चूंकि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म अलीराजपुर के आदिवासी क्षेत्रों में व्यतीत हुआ था तथा उन्होंने वहां पर भील बालकों के साथ धनुष बाण का अभ्यास किया। इस तरह वो निशानेबाजी में पारंगत हो गए और धीरे धीरे, चूंकि चर्चा बहुत विस्तृत है परंतु संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय देना है। गांधी जी के द्वारा सन 1920 में असहयोग आंदोलन का आह्वान किए जाने पर उन्होंने उस असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने सहपाठियों के साथ अंग्रेजों का विरोध करने लगे और इसी विरोध के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया और जब उन्हें जज के सामने उपस्थित किया गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपने निवास का स्थान जेल की कोठरी बताया। इस तरह उनका नाम उपनाम उन्हें आजाद मिला और इससे क्षुब्ध होकर अंग्रेज का जो जज था उन्होंने उन्हें 15 बेत मारने की सजा दी और जब भी उनको बेत मारा जाता था तो हर बार वो भारत माता की जय बोलते थे। उनको निर्वस्त्र करके बेतों की सजा दी गई और अंत में जब तक वो बेहोश नहीं हो गए तब तक उन्हें बेत की सजा देती जा रही थी। इस प्रकार उन्होंने इसके पश्चात राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों के साथ हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की सदस्यता ग्रहण की, स्थापना की। उसमें अनेक उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में कार्य किए। इसी क्रम में काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड था उन्होंने संपन्न किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी एवं सरदार रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई और सरदार अपने आजाद जी वहां से फरार हो गए। और कहा जाता है कि अंग्रेजों को उनको पहचानने के लिए 700 सिपाही, 700 लोग लगाए गए थे कि उनकी पहचान बताएं और ऐसे छिपकर उन्होंने फिर जो कि लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की जो पुलिस अधीक्षक था उसकी हत्या की रचना की और इसके संदर्भ में उन्होंने उसके कार्यालय को घेरा और इसमें राजगुरु और सुखदेव और आजाद जी ने उसके कार्यालय को घेरा और सबसे पहले राजगुरु ने उस सैंडर्स पर हमला किया जिसकी गोली उसके माथे पर लगी और उसके पश्चात जब ये लोग वहां से भागे तो उसके जो अंगरक्षक था उसने उनका पीछा किया तो आजाद जी ने उसको भी गोली मारकर उसको वहां पर शांत कर दिया। सैंडर्स हत्याकांड के जुर्म में जब अपराध में जब सुखदेव, राजगुरु और मंगल पांडे भगत सिंह जी को जब कैद कर लिया गया और उनको फांसी की सजा दी गई तो फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत ही प्रयास किए और इसके संदर्भ में वह जवाहरलाल नेहरू से मिले और उनसे निवेदन किया
कि आप गांधी जी को वो अंग्रेजी हुकूमत से निवेदन दबाव डालने के लिए कहें कि इनकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल जाए। इसी संदर्भ में जब वह अपने एक क्रांतिकारी साथी सुखदेव राज के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो अल्फ्रेड पार्क में प्रयागराज के, तो वहां पर बाबर नाम का जो उनका एएसपी था, डीएसपी था, उसने जीप से आ गया और चंद्रशेखर जी आजाद को घेर लिया। इस मुठभेड़ में बहुत लंबे समय तक चली, दोनों ओर से गोलीबारी हुई। चंद्रशेखर आजाद ने 3 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और जब उनके पास एक अंतिम गोली बची, उनने स्वयं को वो गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया और आज हम उन्हीं का जन्म दिवस मना रहे हैं। उनके जीवन के से हम प्रेरणा लेकर उनके बलिदान को सदैव याद रखें, सदैव स्मरण करें। ऐसा ही हम इस दिन विचार करते हैं, ऐसा ही हम आग्रह करते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को शेर भी फूल होगा, शेर का नाम जाने नहीं लगा दियो। भारत माता की जय। लोकमान तिलक अमर रहे। भारत माता की, लोकमान तिलक जी, लोकमान तिलक जी, चंद्रशेखर आजाद जी। वो पेड़ जहाँ जरूरत हो तो उग नहीं रहा होता है।